नाउ विल टॉक अबाउट लाइट एंड डार्क अडेप्टेशंस। ठीक है, देखिए लाइट और डार्क अडेप्टेशंस क्या होती हैं कि जब हम रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखें कैसे रिएक्ट करती हैं, जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारी आंखें कैसे रिएक्ट करती हैं। लेकिन अडेप्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम खुद को कैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। Okay, how we adjust ourselves according to the environment, that is the adaptation means। यहाँ पे डार्क अडेप्टेशन का मतलब है कि आप लाइट में थे काफी देर तक और अचानक आप अंधेरे में गए तो आपकी आंखें कैसा रिएक्शन देती हैं। तो सोचिए कैसा रिएक्शन देती है। बहुत बार हम लोग अक्सर ऐसा कर देते हैं कि सपोज कीजिए एकदम आप ब्राइट लाइट में हैं और अंधेरे कमरे में आए और एकदम से लाइट ऑन करें, या बहुत सारी धूप में घूम रहे हैं और एकदम से अपने रूम में एंटर किए तो आपको कुछ देर के लिए अंधेरा ही नजर आता है वहां पर। समझ रहे हैं ना कि बाहर से आप आओगे और आपकी आंखें खुल नहीं पाती हैं ढंग से, है ना। थोड़ा सा ऐसे डार्कनिंग इफेक्ट वो रहता ही है, हल्का लाइट इफेक्ट रहेगा, हल्का डार्क। आपको जैसे आपने क्या किया, सपोज कीजिए डार्क अडेप्टेशन होती है कि आप एकदम से लाइट से डार्क में आए, है ना, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पर, है ना। प्रॉपर सेटअप नहीं कर पाते हम अपने आप को। ठीक है, तो होता क्या उस टाइम पे, लाइट रिएक्शन की पहले बात करते हैं। जैसे अगर आप डार्क से लाइट में आ रहे हो तो अगर डार्क से लाइट में आए हम तो वो डैजलिंग इफेक्ट रहता है एक। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आप किसी सिनेमा हॉल में गए हैं, है ना, और उस सिनेमा हॉल के अंधेरे से बाहर निकलकर जैसे ही हम बाहर आते हैं ना, एकदम से बाहर आते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल के अंधेरे से, तो कुछ आंखों में एक अजीब सा इफेक्ट महसूस होता है, दैट इज द डैजलिंग इफेक्ट। ओके, सो वो जो इफेक्ट है वो किस वजह से हो रहा है, बेसिकली ब्लीच्ड रोडोप्सिन। क्योंकि उस टाइम पे जो रोडोप्सिन होता है, रोडोप्सिन कहाँ होता है, रॉड है ना, रॉड, तो ये रॉड सेल्स में होता है। रेटिना के जो रॉड सेल्स हैं, दो तरह के सेल्स हैं, रॉड एंड कॉन, तो रेटिना के रॉड सेल्स में होता है रोडोप्सिन पिगमेंट। ठीक है, ये रोडोप्सिन कब एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है डिम लाइट के लिए। ठीक है, सो अगर रोडोप्सिन डिम लाइट के लिए एक्टिवेट हो रहा है ना, और जैसे ही बंदा क्या कर रहा है कि दोबारा से उधर ब्राइट लाइट में आएगा तो रोडोप्सिन क्या हो जाएगा, वो तो डिम लाइट में काम करने वाला है। तो जैसे ही व्यक्ति लाइट में जाएगा तो ये जो है वो काम करना अपना बंद कर देगा। काम करना धीरे धीरे बंद करता है, एकदम से नहीं बंद करता है, इसलिए वो हल्का हल्का डैजलिंग इफेक्ट एकदम रहता है जब भी हम अंधेरे से लाइट में आएंगे। ठीक है, और प्यूपिल कैसा होता है, कंस्ट्रिक्टेड, है ना। नोट किया होगा आपने, जैसे एकदम आप अंधेरे से निकलो और बाहर आ जाओ लाइट वाले रूम में, है ना, एकदम से, तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी आंखें आपकी खुलती नहीं है, प्यूपिल थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ गया होता है प्यूपिल जो है। ठीक है, सो ये इस तरह का इफेक्ट। डायग्राम में देखें तो आयरिस मसल्स भी जो है, आयरिस में दो तरह की मसल्स होती हैं। आई हैव टोल्ड यू कि मसल्स तो होती हैं, लेकिन कौन कौन सी होती हैं, एक होती है सर्कुलर और एक होती है रेडियस। सर्कुलर मसल्स होंगी जो आंख में इस तरह से हैं, ठीक है, और रेडियल होंगी जो इस तरह से हैं। ठीक है, सपोज कीजिए मैं आपको सर्कुलर और रेडियल का अगर बताऊं, अगर ये आंख है, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर ये आंख है और यहां पे ये, तो इस शेप में जो मसल्स होंगी ना वो सर्कुलर मसल्स हैं। ठीक है, मतलब ऐसे करके होता है कि जो सर्कुलर है, प्यूपिल के अराउंड बात कर रहे हैं ना, तो ये प्यूपिल के अराउंड सर्कुलर है और रेडियल यहां तक होंगी, ये ऐसे करके सीधी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और सर्कल। ठीक है, तो ये जो मसल्स आएंगी दीज आर रेडियल इस तरह से, और सर्कुलर इस तरह से। ठीक है, इस तरह की होती हैं। तो आइरिस की जो सर्कुलर मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस टाइम पे, लाइट के टाइम पे, और रेडियल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं। ठीक है, पोजीशन इनकी अलग हो जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, अगर बात करें डार्क में, तो डार्क में देखिए क्या होगा, डार्क में होगा कि आप एकदम से लाइट से अंधेरे में चले गए। तो जब हम अंधेरे में जाते हैं, ठीक है, एकदम लाइट थी, अंधेरे में चले गए, तो कुछ एक अलग सा शॉर्ट इफेक्ट होता है उस टाइम पर भी, है ना। जैसे अंधेरे कमरे में जाएं, आपने नोट किया होगा सन की लाइट बहुत ब्राइट है, अंदर आओ तो कुछ अजीब सा लगता है, आप अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हो, तो दैट मींस उस टाइम पे प्यूपिल जो वो डायलेट करता है जब भी हम एकदम डार्क में चले जाएंगे। ठीक है ना, डार्क में जाएंगे तो प्यूपिल आंखें खुलेंगी ना आपकी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि पहले तो नहीं खुल रही थी रोशनी में, लेकिन जैसे अंधेरे में आते तो हमारी आंखें अच्छे से खुल सकती हैं, तो दैट मींस डायलेट कर रहा है प्यूपिल। ठीक है, तो आइरिस मसल्स क्या करेंगी यहाँ पे, आइरिस मसल इसका रिवर्स करेंगी। आइरिस में जो सर्कुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो यहाँ पे क्या होंगी, आइरिस की मसल्स रिलैक्स करेंगी, और रेडियल मसल्स रिलैक्स कर रही थी तो यहाँ पे क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, और प्यूपिल क्या करेगा, यहाँ पे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा, प्यूपिल डायलेट करेगा, और यहाँ पे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, प्यूपिल क्या पार्ट होता है, ये आगे वाला पार्ट जो है। ठीक है,
दिस इज प्यूपिल, है ना, सबसे आगे ये एक्वस ह्यूमरा खाली वाला, यही प्यूपिल होता है। दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम आई हैव ड्रॉन। ओके, सो इस तरह से लाइट एंड डार्क अडेप्टेशंस होती हैं। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक, दैट इज कलर विजन। कलर विजन के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वी हैव रेड अबाउट टू सेल्स, रोड एंड कॉन। रोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट एंड कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट। ठीक है, ब्राइट लाइट मीन्स जहां पे कलर्स भी होंगे, है ना, लाइट में चमक होगी। सो कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्ड विजन। जैसे कि कई बार हमने नोट किया होगा शाम के टाइम पर, जैसे शाम का सपोज कीजिए अंधेरे का टाइम हो गया 7 से 8 या 7 से 7:30 के बीच का इवनिंग टाइम समझिए आप, जब मतलब अंधेरा हो जाता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा अंधेरा, एंड यू आर विजुअलाइजिंग और यू आर व्यूइंग द फ्लावर्स लाइक रोजेज आप देख रहे हो, रेड वॉयलेट रोजेज देख रहे हो। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे वेदर इट इज रेड कलर, मैरून कलर और व्हाट काइंड ऑफ कलर इट इज। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे कोन्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तो लाइट होती नहीं है, तो उस टाइम पे रॉड्स एक्टिव होते हैं, इसलिए हम कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताया मैंने? RPV, ठीक है, या रेड वॉयलेट पिंक कलर जो भी होते हैं ये, ठीक है, इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज ड्यू टू कलर विजन।